क्या आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं? क्या आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं? क्या आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट लाखों में है पर मंथ, लेकिन आपकी सैलरी थाउजेंड्स में है? क्या आपको रोज क्रेडिट कार्ड के फोन्स आते हैं बैंक से और आप उनके लुक्रेटिव फील करते हैं कि यार ये क्रेडिट कार्ड भी मैं ले लेता हूँ? और क्या फायदा होता है बैंक्स को आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए? इन सारे क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जब तक आप सीएफओ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को पहले ही थम्स अप दे दीजिए क्योंकि इस वीडियो में आपका बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ने वाला है और आप मान के चलिए क्रेडिट कार्ड के प्रॉब्लम से भी बचने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड होता क्या है और इसका यूज क्या है? देखिए, जब भी आप नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आप पहले बैंक में या अपने अकाउंट में, जो कि सेविंग्स या करंट अकाउंट होता है, उसमें पैसे ऑलरेडी पहले डिपॉजिट करते हैं, फिर अपने एटीएम या चेक के थ्रू या नॉर्मल विड्रॉल के थ्रू, कैश विड्रॉल के थ्रू उसको पैसे को निकालते हैं। तो आपके पास पहले पैसा होता है, उसके बाद आप उस पैसे को यूज करते हैं। पर क्रेडिट कार्ड का सिस्टम उल्टा है। क्रेडिट कार्ड आपको ये बोलता है, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि देखिए, मैंने आपको लिमिट दे रखी है 90,000, 1,00,000, 70,000, कुछ भी एक्स अमाउंट ऑफ फिगर, आप इसमें पहले ही खर्चा कर दो और आप बाद में मुझे चुका देना। तो भाई ये तो माना हुआ फैक्ट है कि अगर कोई पैसा आप पहले यूज कर लेते हो तो वो एक तरह का लोन ही हुआ, एक तरह की लिमिट ही हुई है, जहां पे आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो, लेकिन अब आपको नहीं पता कि आप उसको चुकाने कैसे हो। आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 30 से 40,000 पर मंथ है और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 75,000 है। आपने 75,000 की पूरी शॉपिंग कर ली, भर भर के शॉपिंग कर ली, और वहीं पे आपको याद आया कि यार मेरी तो सैलरी 30,000 ही आने वाली है, हाउ विल आई पे इट? और यहीं पे खेल स्टार्ट होता है क्रेडिट कार्ड की प्रॉफिटेबिलिटी। पहली बात, जब भी आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो उसकी ये बात ध्यान मान के चलिए कि क्रेडिट कार्ड आर यूज्ड व्हेन यू आर इन एन इमरजेंसी। आपको 100 तरह की इमरजेंसी होती है। आप जब जॉब करने किसी बड़ी सिटी में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, इवन अपनी सिटी में भी आपको 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती है, और उस पर्टिकुलरली उस पर्पस के लिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि आपको इस वाला वेबसाइट पे कुछ डिस्काउंट मिल रहा है किसी क्रेडिट कार्ड पे, उस वेबसाइट पे कुछ और डिस्काउंट मिल रहा है किसी और क्रेडिट कार्ड पे, तो मैं सारे क्रेडिट कार्ड अपने साथ रखूंगा। उससे होगा ये कि आपके पास खर्चा करने के लिए लाखों रुपए, लेकिन जब पेमेंट की बात आएगी तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। और यहीं पे खेल स्टार्ट होता है इस क्रेडिट कार्ड की प्रॉफिटेबिलिटी का। तो पहली बात, क्रेडिट कार्ड रखिए। क्रेडिट कार्ड का यूज में से आपको बताया, वैसा ही उसका यूज होगा। आप पहले खर्चा करिए, बाद में उसका पेमेंट करिए, लेकिन पेमेंट करने से पहले या खर्चा करने से पहले 4 पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, आप खर्चा जब भी करिए और उतना ही करिए जब आपको पता हो कि इस महीने के एंड में या आपके सेविंग्स अकाउंट में ऑलरेडी उतना फंड पड़ा हो। अगर उतना फंड नहीं है तो प्लीज क्रेडिट कार्ड का खर्चा मत करिए, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगने वाला है वो ह्यूमंगस होता है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से मेरा मतलब यह है कि 1.5 से 2% पर मंथ, यानी साल का 24%, इवन कहीं कहीं तो 3% पर मंथ होता है, यानी 36% पर एनम, जो कि ये मान के चलिए कि आपको सेविंग्स पे 3% मैक्सिमम पर एनम मिलता है, या आपके एवरेज पे मैक्सिमम 6% पर एनम मिलता है, और उससे ये 6 टाइम्स होता है। तो आपने एक तो खर्चा ज्यादा कर दिया, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ गए, जो कि क्या पता आपके लिए वो एक्सपेंडिचर रिलेवेंट थे भी या नहीं। आपको कुछ चीज पसंद आई, आपको लगा क्रेडिट कार्ड है, मैं उससे खर्चा कर देता हूँ, बाद में चुका दूंगा। तीसरा, उस पर इंटरेस्ट की मार पड़ी है आपको, यानी आपने प्रिंसिपल या खर्चा बहुत कर दिया, ऊपर से आप इंटरेस्ट भी चुका रहे हैं। तो एक तरह से आप लूप में फंस जाओगे। और अगर आपने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल सही टाइम पे नहीं चुकाया तो आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर अगर आपका खराब होता है तो आगे अगर किसी बड़ी चीज के लिए, आपको घर खरीदना है, आपको कार खरीदनी है, आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पे जाके आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो आपको लोन भी या तो ज्यादा परसेंटेज में मिलेगा या आपको लोन ही नहीं मिलेगा आपके रिक्वायर्ड अमाउंट का। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप है। तो अगर आपको यूज करना है क्रेडिट कार्ड तो 4 चीजें ध्यान रखना जरूरी है। पहला, आप एक ही क्रेडिट कार्ड लें, भले ही वो किसी भी बैंक का हो, ट्रस्टेड बैंक का रखिए। आपके सैलरी अकाउंट क्रेडिट कार्ड रखिए ताकि आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी उसमें कर सकें, ताकि आपका जितना एक्स अमाउंट का खर्चा हुआ है वो ऑलरेडी आपके सेविंग्स बैंक से उसमें पेमेंट हो जाए, तो आपको इंटरेस्ट बियर ना करना पड़ा।
दूसरा, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स मत रखिए। एक क्रेडिट कार्ड इज मोर देन सफिशिएंट, उसकी लिमिट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होती है। दूसरा, अगर आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स रख रहे हैं तो यूज में सिर्फ एक ही रखिए। अगर आपने रख भी लिए, अगर लाइफ टाइम फ्री था क्रेडिट कार्ड, तो उसको एक ना पेटी पैक करके रख दीजिए, ताकि उससे भी आप खर्चा ना करें, क्योंकि पता लगा आपने खर्चा कर दिया और आप उसका पेमेंट करना भूल गए, आपका इंटरेस्ट लगता गया और आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता गया। तीसरा, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट उतनी ही रखिए जितना आपकी सैलरी हो या सैलरी का 2 टाइम्स हो। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 60,000 से ज्यादा क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कार्ड या तो ना लें, या अगर ले भी रहे हैं तो उसका खर्चा सिर्फ 30 से 40,000 का ही रखिए, ताकि आपको डिप्रेशन ना हो कि मैं इसका पेमेंट कैसे करने वाला हूं। और 4, इंटरेस्ट लगने से पहले या आपके ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना अनिवार्य है। अगर आपको लग रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भूल जाते हैं, तो फिर आपको या तो फोन पे या पेटीएम या बहुत सारे ऐप्स आपको ऑटो डेबिट या रिमाइंडर की फैसिलिटी देते हैं, आप उस पर रजिस्टर कर दीजिए, ताकि आपको ऑटो डेबिट होकर पेमेंट हो जाए, आपका इंटरेस्ट ना लगे और आपका क्रेडिट स्कोर भी ना खराब हो। तो यहाँ पे एक पूरा क्रेडिट कार्ड का सिनेरियो मैंने आपको बताया है। यहीं पे हम बात करने वाले हैं कि क्यों क्रेडिट कार्ड इतने, आपको क्रेडिट कार्ड बैंक्स या कंपनीज आपको इतना कॉल करती हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। नॉर्मली होता ये कि वो वेट कर रही होती हैं कि कैसे ही आप किसी भी पेमेंट का फॉल्ट करिए। होता यह है कि अगर आपने क्रेडिट एक्सपेंडिचर कर दिया है, आपकी सैलरी 30,000, आपने खर्चा कर दिया 70,000 का, तो फिर वहीं पे आप सोचेंगे यार अभी 30,000 पे कर देता हूँ, फिर 20,000 बाद में पे कर दूंगा। और वो एक बार ही अगर उसका डिफॉल्ट हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट लगता जाता है और वहीं पे बैंक को कमाई होना स्टार्ट हो जाती है। बैंक अपनी जगह सही है, वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर रही है, आप उसका पेमेंट कर दो तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि ह्यूमन बिहेवियर है, या तो ह्यूमन के पास पैसा नहीं होगा, या वो अपने एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्चा करेगा कि उसके पास उतनी सैलरी या सोर्स ऑफ इनकम ना हो, या फिर वो सोचेगा कि यार छोड़ देता हूँ, बाद में पेमेंट कर दूंगा, अभी इस पैसे को कहीं और यूज कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ही तो लगेगा। और वो लोग ये नहीं समझ पाते कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा होता है और बहुत सारा इंटरेस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लगता जाता है और आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होने लगता है। तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी आती है आपके डिफॉल्ट से, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी उसके इंटरेस्ट से, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी आती है उसके क्रेडिट कार्ड चार्जेस से, या तो पर मंथ या पर एनम हो सकते हैं। तो बैंक्स का तो एक रेवेन्यू मॉडल है, पर यहाँ पे हमें उस चीज में नहीं फंसना है, क्योंकि हम हर एक पैसा जो हम कमा रहे हैं उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करने का सोच रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, जहां पे आप जितनी भी मेहनत करके जितना भी कमा रहे हैं उसका इतना अच्छा से यूटिलाइजेशन कर पाए ताकि अपनी लाइफ पूरी जी पाए, साथ साथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी कर पाए। तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कि क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे करना है और क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट से कैसे बच सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ सीए बूस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।